पहला बीम दरार चल रही है, पूरा आप पीछे वहां तक देखिए, एकदम वहां से लेकर के ये दरार चल रही है, ये दरार चल रही है। 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आज तक इनकी कोई उन्होंने सुध नहीं ली। वो दरार चल रही, ये दरार चल रही, और वो एकदम वहां तक दरार चल रही। दूसरा बीम देखिए आप इसका, ये बीच में एकदम सेंटर पॉइंट जहां पे सबसे ज्यादा वजन होता है, वहां पे दरार चल रही है, क्षतिग्रस्त है एकदम। पुलिया की हाल स्थिति है, पुलिया बीच में से जैसे झोल ले गई, टेक आ गई है पुलिया में। सरकार जो है गूंगी बहरी बनकर के बैठी है, जो सरकार के जिम्मेदार कर्मचारी है। मैं इस पुलिया के नीचे से जो नहर बह रही है, पुलिया के नीचे में आया हूँ जैसे तैसे करके। मेरे कैमरामैन ने और जो हमारे ग्रामीण साथी उन्होंने बड़ी मदद की है। देखिए आप ये नजारा कि ये जो बीम बना हुआ है पुलिया में, 2 बीम बने हुए, एक इस तरफ एक उस तरफ। पहला बीम दरार चल रही है, पूरा आप पीछे वहां तक देखिए, एकदम वहां से लेकर के ये दरार चल रही, ये दरार चल रही, और एकदम जो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर में जो वहां दरार चल रही है। अब थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं पुलिया में। देखिए ये काफी जोखिम भरा है, यहाँ पर मुझे नेशनल ज्योग्राफी वाली फीलिंग आ रही है। अब ये पुलिया के बीच का ऐसा देखिए, वो दरार चल रही, ये दरार चल रही, और वो एकदम वहां तक दरार चल रही। दूसरा बीम देखिए आप इसका, ये बीच में एकदम सेंटर पॉइंट जहां पे सबसे ज्यादा वजन होता है, वहां पे दरार चल रही है, क्षतिग्रस्त है एकदम, कभी भी भरभरा के गिर सकता है। और ये ऐसा देखिए कोने का आपका, ये तो लगभग आधा जो सीमेंट की परत है नीचे आने को है। मोटे तौर पर बात यह है कि हालात बड़े नासाज। सरकार जो है गूंगी बहरी बनकर के बैठी है, जो सरकार के जिम्मेदार कर्मचारी। खासकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिमी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी परियोजना मानी जाती है, उसकी ये हालात। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ में हैं, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सलाम सर। अच्छा सलाम भाई, क्या स्थिति है पुलिया की? सर ये पुलिया पुलिया कोई भी टाइम भी गिर सकता है। भारी बांध यहाँ से ऊपर से टपा तो कोई टाइम भी गिर सकता है। अच्छा। यहाँ से दो साल से बांध बंद है, अभी आना जाना। हाँ हाँ। हल्के बांध निकल रहा है, भारी बांध यहाँ से नहीं निकल पा रहे। क्यों? लोग डर रहे हैं कोई भी भारी बांध यहाँ से ऊपर से निकालेंगे तो ये पुलिया गिर जाएगा। तो अभी जैसे खेती किसानी की ट्रॉली अगर यहाँ से गुजर निकाली तो कैसे निकलेगी? ये हम 5-6 किलोमीटर घूम के और दूसरे पुलिया से पार होके सदरऊ गांव होके यहाँ आते हैं। बड़ी मुश्किल से आते हैं, क्या खड्डा खड्डा रास्ता नहीं है सही, और गरीब आदमी किसान कहाँ से इतने पैसे लाए डीजल के। तो हमने तो सब कर्मचारियों को सब ध्यान एक्शन ऑफिस को बुलाया। सर में एक्शन ऑफिस है ना, वहाँ पे हमने की एप्लीकेशन दे रखी, उनकी रिसीट हमारे पास पड़ी, तो भी 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आज तक इनकी कोई उन्होंने सुध नहीं ली। और हमारे यहाँ से ट्रैक्टर गुजरते हैं, ठीक है ना, ये मतलब मोहनगढ़ जाने का रास्ता है, इनको छोड़ के हम 5-6 किलोमीटर सदरऊ होके फिर वापस इधर आना पड़ता है। बहुत परेशानी होती है किसान लोगों को। इधर 2-3 चक है, कम से कम 6 महीना हो गया। ठेकेदार के इधर से ओवरलोड ट्रक गुजरते थे, डंपर मिट्टी लेके, उन्होंने ये पुलिया तोड़ा है, ठीक है ना। सब जनप्रतिनिधि को सब पता है, टूटा हुआ पुलिया, और ना वो कभी सुध ले रहे हैं कोई चीज की, ठीक है ना। वो जो पुलिया हमने आपको पीछे दिखाई, उस पुलिया के बाद में ग्रामीणों ने बताया कि आगे एक और पुलिया है, वो भी क्षतिग्रस्त हालत में और कभी भी ढह सकती है। तो ये 30 RDS की पुलिया है। ये पुलिया की हाल स्थिति है, पुलिया बीच में से जैसे झोल ले गई, टेक आ गई है पुलिया में। अब मैं आपको चलिए पुलिया पे चल के दिखाता हूँ क्या स्थिति है। ये जो मोरम वाली सड़क है, ये यहाँ के प्रधान है मूलाराम जी, उनके द्वारा जब पंचायत समिति प्रधान थे उसी टाइम पीरियड में बनाई गई है। इस पर भी मोरम जो डली है उन्हीं के द्वारा डाली गई है। अब देखिए आप जनरली आप चल के देखोगे तो इस जगह से पुलिया जो है झूल गई, मतलब ऐसे टेपर बन चुका है। कोई भारी वाहन अगर भरा हुआ ट्रैक्टर भी यहाँ से 10-20-50 बोरी का ट्रैक्टर भी यहाँ से गुजर गया तो ये डेफिनेटली ढह जाएगा। अब सरकार को सब कुछ पता है, जनप्रतिनिधियों को सब कुछ पता है, प्रधान को पता है, ग्राम पंचायत सरपंच को पता है, नहर के कर्मचारियों को पता है, PWD के आदमी को पता है, लेकिन लापरवाही इतनी भयंकर कि बोलने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। अभी तो वो जो ट्रक वाला नजारा देखा आपने, वो दूसरी पुलिया का था। 2-4-5-10 दिन में जब भी यहाँ से कोई भारी वाहन गुजरा तो इस पुलिया का भी आप ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है। ये देखिए जमीन पे इतने हालात खराब हैं कि ग्रामीण लोग बड़े परेशान हैं। जो भी जिम्मेदार विभाग है इसके प्रति, हम उन तक भी सर्कुलेट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सब चीजें सबके पास पहुंचती हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसा नहीं है कि उनको ये बात पता नहीं होगी। एक्सीएन को वो लिखित में दे चुके हैं। तो जिम्मेदार जो विभाग है इस पर कार्रवाई करें अतिशीघ्र। बहुत गंभीर मामला है, किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है, व्यापार इन लोगों का प्रभावित हो रहा है। अभी के लिए इतना ही। इस तरह की और जमीनी स्तर की खबर देखने के लिए हमारे साथ में बने रहिए। आप देख रहे हैं दबाबाद। शुक्रिया।